welcome back to my YouTube channel and welcome if you're coming on my channel for the first time. जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की YouTube वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं बता देती हूँ कि मैं इस चैनल पर स्पीकिंग विद शिवानी चैनल पर कुछ ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जो कि इजीली आपको हेल्प करता है इंग्लिश को सीखने में और बोलने में। तो आज के इस लेसन में मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो है रेनिंग। रेनिंग यानी कि बारिश होना। इसको मैं किस किस तरीके से इंग्लिश में बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, ये चीजें मैं आज आपको इस लेसन में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बारिश बहुत मंद मंद हो रही है यानी कि बहुत धीरे धीरे हो रही है तो उसको हम कहेंगे ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग, जी हाँ, इट्स ड्रिजलिंग इज द सेंटेंस यूज्ड फॉर बहुत धीरे धीरे बारिश, या फिर हम हिंदी में इसे कहते हैं जब बूंदाबांदी होती है। तो बूंदाबांदी यानी कि इट्स ड्रिजलिंग। अब जो नॉर्मल रेन होती है, नॉर्मल ये रेन यानी कि जैसे बारिश होनी चाहिए उतनी ही बारिश हो रही है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल बारिश को हम रेनिंग ही कहते हैं। जी हाँ, इट्स रेनिंग जो ये वर्ड है वो नॉर्मल बारिश के लिए यूज होता है। तो सेकंड है हमारा इट्स रेनिंग। अब थर्ड यानी कि जब नॉर्मल बारिश से थोड़ी ज्यादा बारिश हो रही है, जी हाँ, तो उसको हम कहेंगे इट्स पोरिंग। इट्स पोरिंग। पोरिंग यानी कि बारिश जितनी होती है नॉर्मली उससे ज्यादा है, ठीक है। अब आती है कि हैवी बारिश हो रही है। हैवी बारिश यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे बारिश हो रही है। अब जो फर्स्ट के दो चीजें थी यानी कि बूंदाबांदी और नॉर्मल रेन, ये तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे होने चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट के तीन वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाकी के दो इज इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल यानी कि तीनों ही एक ही चीज डिपेक्ट करते हैं। एक ही चीज यानी कि बहुत तेज बारिश, तो तीनों को ही आप यूज कर सकते हो एक ही चीज बोलने के लिए कि बारिश बहुत तेज है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको बता चुकी हूं इट्स पोरिंग। नेक्स्ट है इट्स बकेटिंग डाउन। इट्स बकेटिंग डाउन। बकेटिंग डाउन ये एक फ्रेज है जो कि हम यूज करते हैं जब बारिश ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भगवान ना मतलब बाल्टियां फेंक फेंक के बहुत तेज बारिश कर रहा है ना। तो ये इसको हम बहुत तेज बारिश में यूज करेंगे, इट्स बकेटिंग डाउन, ठीक है। अब जो लास्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक इंग्लिश का इडियम है यानी कि मुहावरा है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली, कैट्स एंड डॉग से कोई रिलेशन नहीं है। आपको पता है कि जो मुहावरे होते हैं उनका कोई एक्चुअल सेंटेंस के मीनिंग से मतलब नहीं होता है, लेकिन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इंग्लिश में इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है कि बारिश बहुत जोरों से हो रही है। और जोरों से का मतलब है कि उसमें आंधी तूफान सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बुरी तरीके से बारिश हो रही है। तो आई थिंक ये जो 5 चीजें हैं अब आपको क्लियर हो चुकी हैं लेवल वाइज, लेवल्स ऑफ रेनिंग। सबसे पहला ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी, फिर नॉर्मल रेन, इट्स रेनिंग, देन पोरिंग, पोरिंग यानी कि हैवी रेन, देन मैंने आपको बताया इट्स बकेटिंग डाउन, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट बताया इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि 5 तरीकों से अब हम सीख चुके हैं कि बारिश होने को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। ये जो लास्ट के 3 हैं तीनों ही डिपेंड कर रहे हैं कि बारिश बहुत जोरों से हो रही है। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग तीनों का सेम है, ठीक है। तो इस लेसन के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको एक ही चीज किस किस तरीके से मतलब आप कैसे कह सकते हैं एक ही चीज को एक किस किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप कोई भी एक चीज पकड़ सकते हो, कोई भी एक टॉपिक पकड़ सकते हो, कोई भी एक वर्ड पकड़ सकते हो, उसी को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है ये सीख सकते हो, ठीक है। तो अपने YouTube चैनल पे तो मैं ऐसा कंटेंट लेके ही आऊंगी, तो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस होंगी वो आपके पास सबसे पहले आएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करो और शेयर करो। और एक सजेशन मैं आपको और देना चाहती थी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को या मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको बच्चों के साथ देखो, क्योंकि आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो साथ साथ वो भी आपसे सीख सकते हैं, या वो भी आप उस चीज को सुनेंगे तो उनको हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, ये ऐसा कंटेंट है जो कि यूजफुल है आपके लिए भी, आपके घर में हर मेंबर के लिए, तो उस चीज को शेयर करो, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, रादर देन वो कार्टून्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, आजकल पूरा पूरा दिन अपना लगा रहे हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हैं, उससे अच्छा आप नॉलेजेबल कंटेंट देखें और उन्हें भी दिखाएं, ताकि जो चीज आप कर रहे हैं वो भी सीखे। क्योंकि वो आपकी बातें जो आप बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, जो आप करेंगे वो देखेंगे और कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर है तो आप इसको लाइक करें। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेके आती हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।